सावन के पवित्र मास में धर्म जागरण सेवा समिति अति पवित्र तीर्थ माँ दुर्गा के पवित्र सन्निधि में श्रावण के महीने में हम सभी भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे तो किन्हीं दिनों में भगवान की कथा, उनका नाम लेना मनुष्य का कल्याण भी होता है, परंतु शुभ महीने शुभ दिनों में भगवान की कथा सुनना ये विशेष कृपा से संभव होता है। भगवान शिव जो ज्ञान के स्वरूप है, सभी देवी देवता अति पूजा पाठ आराधना करने पर प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा में सेवा में बहुत सामग्री की आवश्यकता है, लेकिन शिव आशु शीघ्रम दुष्यति इति आशुतोष। जितने देवी देवता हैं उन सब में शीघ्र जो प्रसन्न होने वाले देव हैं वो देवों के देव महादेव हैं। इनके लिए क्या चाहिए? पत्ती जगह जगह के लिए विष चाहिए, आग धतूरा, ऐसी चीज स्वीकार करते हैं, ऐसी चीज इनको प्रिय है शिव को, जिनके लिए आपको जाना बाजार में जाने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर आप थोड़े वृक्षारोपण कर लें, अपने आसपास पौधे लगा लें, फल लगा लें, तो उनसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला जो भी धारण करता है उसे देखकर, रुद्राक्ष की माला को देखकर भूत प्रेत पिशाच बुरी शक्तियां वो जीव के पास आती नहीं। लेकिन हमने नियम भी बताया था कि रुद्राक्ष की माला कैसे धारण करना। रुद्राक्ष और तुलसी की माला धारण करने के नियम भी है, ये भी आपने कर सुना कि लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। रुद्राक्ष की माला पहने और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं या तुलसी की माला धारण करते हैं तो ये अपराध है। मैंने भी बताया था कि रुद्राक्ष की माला धारण करें तो मंत्र पढ़कर, विद्रेश्वर संहिता में लिखा है, उनके 14 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं उन सबके मंत्र लिखे हैं शिव महापुराण में। देखिए सतयुग में 100% तपस्या का फल मिलता था, क्योंकि 100% लोगों का श्रद्धा विश्वास नियम था। त्रेता में 75% रह गया, तो त्रेता में 75 100 में मिलता था, द्वापर में आधा रह गया और कलयुग में 25%। इतनी ही श्रद्धा, इतना ही नियम, वो भी कुछ गिने चुने लोगों के पास है। सबके पास नियम कहाँ है? ना लोगों का सोने का, ना उठने का, ना तिलक चंदन नाम पूजा, उनका कोई समय का कोई नहीं। अच्छा, पूजा पाठ हम जो भी करते हैं एक समय आपको निश्चित करना होगा। हम सभी चाहते हैं ना कि हमें पूजा का फल मिले, तो अगर आप 7 बजे पूजा करते हैं तो 7 बजे पूजा करें, ये नहीं, क्योंकि देखता भी जब आप पूजा पाठ कोई संकल्प लेकर बैठते हैं तो भगवान भी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। उस समय पर नियम जब तक पूजा पाठ करने से अधिक फल मिलता है। ये भी बहुत विशेष, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी मन करे पूजा स्थल में चले गए, ऐसा नहीं, एक नियम होना चाहिए। और भगवान शिव के मंदिर में तो लिखा है शिव पुराण में कि अगर आपको शिव की पूजा का पूरा फल चाहिए तो क्या करना है? आपको रुद्राक्ष की माला भी धारण करनी होगी, आपको भस्म भी लगाना होगा और भगवान के नाम का जप करना होगा, पंचाक्षर मंत्र का। शिव महापुराण में भगवान के प्रिय पुस्तकों की चर्चा की गई। हमने कल आप सभी से कहा
जाने के लिए भोजन में किसी किसी को कुछ पसंद है कि घर में पता चलता है 4 लोग हैं तो 4 तरह की सब्जी पसंद होती है, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे देवी देवता भी हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ, जैसे श्री ठाकुर जी हैं तो उनको तुलसी भी पसंद है। भगवान शंकर है, उन्हें बिल्व है, लेकिन उनके स्वरूप जो भिन्न भिन्न है। अगर आप भिन्न भिन्न स्वरूप की आराधना करते हैं तो उनके विभिन्न स्वरूपों का हमें जानना चाहिए, भाई किस देवता को क्या प्रिय है। ऐसे तो आप भगवान को कोई भी पत्र चढ़ा दोगे भाव से, अगर आपके भीतर इतना भाव आ गया है कि आप उस में भगवान को देख रहे हैं तब आप कुछ भी चढ़ाइए। लेकिन अगर आप में इतना भाव भी नहीं बन पाया, इतना नियम का धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान की जो प्रिय वस्तु है उनको आप अर्पित करिए। और सावन के महीने में तो शिव की उपासना का विशेष फल मिलता है। इस समय भगवान विष्णु श्री हरि तो शयन कर चुके हैं क्षीर सागर में, निद्रा देवी। अच्छा, ये चातुर्मास कब से प्रारंभ हुआ, इसकी कथा भी है। चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास की कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की तपस्या एक बार निद्रा देवी ने की। निद्रा देवी ने भगवान श्री हरि को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा को, बहुत ध्यान से कथा सुनना, ये सब कथाएं हमको पता होनी चाहिए कि चातुर्मास क्यों बना, क्यों हो रहा है 4 महीने, इसमें जप तप का विशेष फल है। इस समय कोई भी मुंडन ब्याह इत्यादि सारे कार्य बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इन महीनों में भगवान की कथा सुनने का, कहने का, भगवान के नाम का विशेष लाभ मिलता है। सब बंद हो गया, इसलिए सांसारिक लोकाचार बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जीव भगवान की भक्ति में लीन हो और अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर पाए। तो निद्रा देवी ने भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए बहुत काल तक तपस्या की। भगवान ने कहा ब्रह्मा को, कहा कि हे प्रभु, मैं आपके साथ 4 महीने रहना चाहती हूँ, कम से कम साल में 2-4 महीने तो रहूँ आपके साथ। अब निद्रा का स्थान कहाँ है? आंखों में। यद्यपि भगवान ना सोते हैं ना जागते हैं, वो तो चैतन्य स्वरूप हमारी आत्म स्वरूप है, परंतु लीला में भगवान 4 महीने तक अपने नेत्रों में निद्रा देवी को स्थान दे दिए थे। इसलिए यह चातुर्मास वर्षा काल का। और इस वर्षा काल में साधु संत महात्मा एक जगह रुक करके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। तो भगवान शिव की आराधना में देखो भगवान को क्या क्या प्रिय है। बिल्व वृक्ष के बिना भगवान शिव की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। जो बहुत करीब हो वो बिल्व पत्र जरूर चढ़ाए। भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान का बहुत महत्व है, आगे की कथाओं में आप सुनेंगे। लेकिन अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, दीपमाला लगाते हैं, प्रदोष काल है, महीने में 2 प्रदोष आते हैं, दीपदान का बहुत महत्व, इतना महत्व है आगे आप सुनेंगे, जिससे कुबेर के भी पद को प्राप्त कर लिया जा सकता है। इतना महत्व है। जो भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान करता है और आप कुछ चढ़ाते हैं तो उसकी महत्ता कितनी होगी। दीपदान की बड़ी महत्ता। लेकिन दीपक जलाने का भगवान शिव को कौन सा दीपक प्रिय है? भगवान शंकर को 5 बत्ती वाला दीपक प्रिय है। 5 बत्ती का दीपक बनेंगे, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। भगवान शिव से प्रसन्न होते हैं, आरती करते हैं हम सभी भगवान की। आरती तो ऐसे तो जैसे ओंकारा या जयम विगोरी उनको करते हैं, आरती गाते हैं, परंतु जो शास्त्रीय विधि है आरती की वो क्या है, वह शायद बहुत कम लोगों को पता है कि शास्त्रीय विधि आरती की कैसी है। 4 बार आरती चरण में घुमानी चाहिए, 4 बार। फिर एक बार घुमाए तो 1 सेकंड के लिए कम से कम वहां विश्राम ले, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। 4 बार चरण की आरती होती है और 2 बार हृदय की आरती होती है और 1 बार मुख
मंडल की आरती होती है, 7 हो गई, और 7 पूरे विग्रह की होती है, 14 बार भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती कर रहे हैं तो उसका नियम नहीं है। आप आरती गाएं जो आपको याद है, वो गाना चाहिए, उससे भगवान की प्रसन्नता, परंतु जो विधि है वो शास्त्रीय विधि इस प्रकार से। घंटी में गरुड़ लगे होते हैं, गरुड़ बने नहीं होते हैं, आपने देखा होगा घंटी के प्रभाग में। भगवान की आरती में घंटी ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए, शास्त्रों में लिखा, अंगूठा उनकी तरफ नहीं होना चाहिए, आपको अंगूठा दिखा रहे हैं। बहुत विनम्रता, बहुत, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड में है तो आपको बहुत विशेषता रखनी है, बहुत सावधानी रखनी है। अगर आपके अंदर भाव पनप गया है, सब शिवोहम हो गया है, तो कोई भी आपको पूजा पाठ जब बस केवल भगवान का नाम ही बहुत ध्यान करें। लेकिन अगर आप कर्मकांड में है, पूजा पाठ करते हैं, गृहस्थ जीवन में आरती करते समय घंटी ऐसे नहीं पकड़नी चाहिए, अंगूठा अंदर की ओर होना चाहिए, फिर घंटी बजानी चाहिए। और उसके पश्चात ये भी नियम शास्त्रों में बताया गया है, जो गरुड़ भगवान बने रहते हैं, गरुड़ के पंखों से वेद की ऋचाएं निकलती है, तो जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो भगवान के भोग के समय हम तो अपने भाव से उस समय गरुड़ आ जाते हैं और वेद का पाठ करते हैं, तब भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीजें पूजा में आसन का, आसन शिव पुराण में लिखा है, आसन को चरण से स्पर्श नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आसन लगाए, चरण से लोग खिसका लेते हैं, चरण से उस पर भी देवी देवता आकर के हमारे पास निवास करते हैं। जरा से आलस के लिए पैर से, चरण से भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराने का, दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, जल, फिर गंगा जल, फिर निर्मल स्वच्छ कोमल रस से शिवलिंग को उनको पोंछना चाहिए, फिर भस्म लगाना चाहिए। वाम भाग में माता पार्वती विराजमान है, पार्श्व स्थान में, पार्श्व माने अगल बगल, नंदीश्वर अगल बगल में रहते होंगे। जो वेदिका है उसमें जगदम्बा के साथ सारी रिद्धि सिद्धि, जितनी शक्तियां हैं, जितनी महाविद्या हैं, वह सब उस वेदिका में जो जिनके शिव विराजमान है, उनमें सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि सभी विराजमान रहती हैं। एक शिव के पास आने से गणपति की पूजा करेंगे, ऐसा लिखा है शिव पुराण में, भगवान शिव ही युद्ध करने जा रहे हैं, आप आगे सुनेंगे। शिव भगवान ने गणपति की पूजा नहीं की थी, विघ्न उपस्थित हो गया था, शिव जी युद्ध ही नहीं कर पाए थे, फिर भद्रकाली को बुलाकर गजानन की पूजा कराई गई थी, तब भगवान शंकर, इसलिए सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणपति की पूजा करनी चाहिए पूजा स्थल में, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। विद्वेश्वर संहिता ऐसी संहिता है जिसमें पूजा का नियम ही लिखा है, शिव को क्या प्रिय है, क्या प्रिय है, कैसे पूजा करना है, सारे विद्वेश्वर संहिता। विघ्न विनाशक, कोई आपके जीवन में, आपकी पूजा में, पाठ में, संकल्प में विघ्न आए, इसके लिए सर्वप्रथम गजानन की पूजा होनी चाहिए। शक्ति की उपासना हो जाती है, भगवान कार्तिकेय विष्णु भगवान के स्वरूप है, उनकी भी आराधना हो जाती है। शिवलिंग में सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, माता जगदम्बा भी हाथ जोड़े, तो भगवान को पंचामृत से जरूर स्नान कराएं, और उसके बाद भगवान को धान्य में गेहूं, मूंग, जौ, उड़द इत्यादि भी चढ़ाना चाहिए। देखो भगवान के आप केवल में दान है, ऐसा नहीं कह रहे भगवान शंकर की आप कहीं से बहुत महंगी महंगी चीजें ले आओ, सोना ले आओ, चांदी ले आओ हमारे लिए, उसका तो महत्व है, लेकिन भगवान शिव सहजवान में मूंग चढ़ाना भी बहुत अति पुण्यदायक माना गया है। उड़द, कोई अपने कामनाओं की अभीष्ट सिद्धि करना चाहता है तो उड़द के दाल का पकवान घी में बनवाए और उसे ब्राह्मण का भोजन करवाए, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जौ, गेहूं, कमल भगवान शिव को अति प्रिय है, धतूरा, मंदार, जो काला धतूरा होता है, धतूरा दो तरह का आपने देखा होगा, एक थोड़ा सा नीले रंग का जिसे काला धतूरा कहा जाता है, वो शिव को अधिक प्रिय है।
और एक मंदार होता है, मंदार जो सफेद होता है, और एक होता है थोड़ा सा लाल रंग का। तो जो लाल डंठल वाला है वह दोनों प्रिय है, लेकिन वो ज्यादा भगवान शंकर को प्रिय माना गया। शिवपुराण में लिखा है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप सभी शिव की आराधना कर रहे होंगे, तो एक नियम जरूर बनाना कि सावन पूरा होते होते एक कोई ऐसी वस्तु आप संकल्प कर लीजिए जो महीने में पूरा महीना पूरा होते होते 108 चढ़ जाए। एक माला आप चाहे धतूरा ले लीजिए, सब चढ़ा पाए तो अच्छी बात है, सारी चीजें 108 हो जाए आपकी, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे सफेद करे भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय, जगदम्बा को लाल करे बहुत प्रिय, ऐसा शिवपुराण में लिखा है। भगवान शंकर को सफेद रखा वो बहुत प्रिय है, सफेद वस्त्र, सफेद उनको चंदन भस्म भी सफेद ही रहता है, श्वेत रंग भगवान शिव को अधिक प्रिय है। तो आप सावन के दिनों में कोई चाहे वो फूल हो, चाहे कोई द्रव्य हो, रुपया पैसा धन संपत्ति, वो 108 पूरा कर दीजिए। 108 रुपए कथा में भगवान शिव के मंदिर में जहाँ की इच्छा कम से कम 108 फूल चढ़ाइए, 108 दक्षिणा जो भी आप रखें, या आप अक्षर भगवान शिव को अगर कोई अखंडित अक्षर चढ़ाता है, पहले की जो माताएं होती थी वो धान लेती थी और कहते हैं हमारी माँ बताती है कि लोग पहले क्या करते थे, नाखून से एक एक धान का छिलका निकालते थे। ऐसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, अब ऐसा युग ही नहीं है। और वो शिव के लिए लोग एकत्रित करते थे। आज मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप के अलावा कहाँ आदमी को छुट्टी है जो धान के छिलके निकाले, खाना बनाना तो मुश्किल। तो ऐसी श्रद्धा होती थी भगवान शिव के प्रति लोगों की। 108 अक्षर अगर आप अखंडित बिना भूटा चावल शिव को अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सबको चाहिए धन। यही आप 108 चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, जो भी हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को 1 लाख दर्भ पूषा, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। 1 लाख कुशा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब कुछ जंगलों में होता है, गांव में चले जाओ 108 1 लाख ले आओ, चढ़ाओ, चढ़ाते रहो, पूरा तो कभी ना कभी हो ही जाए। ओम नमः शिवाय का जप करते रहो। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव पुराण में लिखा है 1 लाख दर्भ। ये दर्भ का प्राकट्य जानते हैं कहाँ से हुआ? भगवान श्री हरि जब सूकर रूप धारण करके पाताल में वरुण देवता के पास गए थे 12 भगवान हिरण्याक्ष को वध करने के लिए, तब उनके शरीर विग्रह के रोम कूप टूट कर गिर गए थे, जिससे कुश का निर्माण हुआ था। इसलिए कुश इतना पवित्र माना जाता। पवित्री जो हम लोग पहनते हैं अनामिका में। अच्छा, भगवान की पूजा में चंदन तिलक किस उंगली से लगाए? अनामिका से। ये कौन सी उंगली है? अनामिका। और किसी से लगाने से उतना फल नहीं मिलता, और तर्जनी से तो फल नष्ट होता है। ये जब तक पूजा पाठ में इस उंगली का निषेध माना गया है। अच्छा, आप मुट्ठी बांध के देखिए, खुद ही प्रयास करें। आप इसको बड़ा करेंगे तो ये आगे निकल जाएगा, हो जाएगा। ये करेंगे तो भी काफी हद तक पूरी सिद्धि हो जाती है, ये करेंगे तो भी हो जाती है। लेकिन ये उंगली अगर आप सारी उंगलियों को बंद करें और ये उंगली करें तो ये अपने ही तरफ रहती, उधर जाती नहीं। देखिए आप करते, किसी की उंगली मुट्ठा बंद करिए मुट्ठी, और फिर अनामिका उंगली को सीधी करके आप ले जाएं, उधर चली जाए, वो नहीं जाती। कनिष्ठा भी चली जाती है, मध्यमा भी, तर्जनी भी, लगभग सभी चली जाती है, लेकिन अनामिका नहीं जाती। क्यों? इसमें देवों का वास है, ये अभिमान रहित है, मतलब खड़े होकर के हम बहुत कुछ है। तो जो अभिमान रहित है अर्थात उसी की पूजा को भगवान शिव सारे देवी देवता स्वीकार करते हैं। बड़ी महिमा है और ये सबको पूजा में जाना चाहिए। किसका मैसेज आया ये तो सभी को पता होता है, वो नहीं भूलते। इसलिए इन सब चीजों का पुत्र किसी को चाहिए, पुत्र नहीं हो रहा है किसी को, बहुत ध्यान से सुनिए। 1 लाख धतूरे का पुष्प, बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 लाख धतूरा पेड़ लगाइए आप, 1 साल में वृक्ष तैयार हो जाते हैं धतूरे के। 1 लाख
भगवान गणपति को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसे तो बिना तुलसी के भोग भगवान ग्रहण नहीं करते, लेकिन शंकर भगवान भी अगर कोई तुलसी दल अर्पित करता है तो शिव महापुराण में लिखा है कि उसे भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाता है। तुलसी दल लिखा है गुड़हल का फूल। किसी के शत्रु बढ़ गए हो, दुश्मनी ज्यादा बढ़ रही हो, तो भगवान शंकर को गुड़हल का फूल चढ़ाइए। इससे भगवान शिव की कृपा से शत्रु मित्र बन जाते हैं, या तो वो दूर हो जाएंगे या तो आपके मित्र बन जाएंगे। गुल दुपहरिया का फूल चढ़ाने से भगवान शंकर को शिव महापुराण में लिखा है आभूषणों की प्राप्ति, स्वर्ण चांदी इत्यादि की प्राप्ति होती है। कितना छोटा चीज भगवान को चढ़ाना है, गुल दुपहरिया, धतूरा, आग, सोचिए और उसे क्या क्या मिल रहा है। चमेली का फूल, चमेली का तेल चढ़ाने से सुंदर वाहन की प्राप्ति होती है। अगर आप चढ़ाते नहीं थे तो आपकी कामना है कि हमारे पास भी बढ़िया वाहन हो, गाड़ी हो, नहीं हो पाएगी, इसी कारण। तो चमेली का फूल और चमेली का तेल, सुगंधित तेल भगवान को चढ़ाइए। अलसी चढ़ाएंगे, अलसी, अलसी देखा होगा, नीला फूल शायद होता है, मैंने भी देखा नहीं है, लेकिन शायद नीला फूल होता है अलसी का फूल। भगवान शंकर को कोई चढ़ाता है तो भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेता, विष्णु का प्रिय बन जाता है। शमी, शमी पत्र चढ़ाने से बड़ा पवित्र शमी समिधा जो है ये आदि काल से पूजनीय है। यज्ञ हवन बिना शमी के होती ही नहीं है। और भगवान शिव ये शनि देवता से भी संबंधित माना गया है। किसी के ऊपर शनि देवता का प्रकोप चल रहा है तो वो शनि के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल में दीपक जलाए तो उसे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान शंकर का जो प्रिय ये पत्ता है शमी, इसको चढ़ाने से मनोकामना और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। शनि का फूल लीजिए आप, पता नहीं फूल बड़ा सुंदर कलर होता है इसका, फूल लीजिए और हाथ में रखिए। आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्रद्धा भक्ति भाव से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक इत्यादि करके भगवान शिव को चढ़ाते रहिए। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। बेला का फूल, जिसे कामना है विवाह की, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पति मिले, भगवान शंकर को बेला का फूल चढ़ाए तो उसे सुंदर दाम्पत्य जीवन मिलता है। बहुत जरूरी है, दाम्पत्य जिसका बिगड़ गया तो समझ लीजिए पूरा जीवन उसका खराब हो गया। यह महाराज ऐसा बंधन है, कोई जंजीरों से तो मुक्त हो सकता है, लेकिन विवाह हो जाए फिर ये ऐसी फांसी है जिससे मुक्त होना असंभव है। इसलिए विवाह के लिए बेला का फूल भगवान शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। समय समय पर लाल डंठल वाला भी शुभ माना जाता है। धतूरा 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने से भी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर श्रृंगार का फूल देखा होगा आप सभी, हर श्रृंगार पीछे नारंगी रंग की डंठल होती है, सफेद रंग का फूल। हर श्रृंगार का फूल चढ़ाने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता में सब पढ़िएगा आप, इनको मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ। केवड़ा का फूल और चंपा का फूल, केतकी का फूल, ये भगवान शंकर को भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल भगवान शंकर एक चीज नहीं लेते, आप कुछ भी चढ़ाए हो। दूर्वा चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है, दूर्वा, लेकिन दूर्वा और घास में अंतर है। घास एक होती है हरी हरी, उसकी ज्यादा बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, कहीं भी मिल जाती है, लेकिन दूर्वा थोड़ी सी दुर्लभ है आज भी। गाँव में तो आसानी से मिलती है, लेकिन शहरों में दूर्वा थोड़ा मुश्किल है। दूर्वा में गांठें दिखती है, वो थोड़ा पतली होती है। दूर्वा भगवान शिव को प्रिय है। दूर्वा को चढ़ाने से आयु में वृद्धि, पूर्ण आयु प्राप्त होती है। बोले शंकर भगवान की। आइए हम सभी
भक्ति भाव से भगवान शिव को सुंदर भजन